नमस्ते दोस्तों। अगर आप अपने बच्चे को एमबीबीएस के लिए रशिया भेजने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है सही यूनिवर्सिटी चूज़ करना, क्योंकि रशिया में मेडिकल यूनिवर्सिटी की कमी नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी का एकेडमिक एक्सपोजर, हॉस्पिटल ट्रेनिंग और स्टूडेंट एनवायरनमेंट एक जैसा हर जगह नहीं देखा जाता। इसीलिए एडमिशन मिल जाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आने वाले 6 साल बच्चे के किस एनवायरनमेंट में पढ़ाई होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इस यूनिवर्सिटी के बारे में इंक्वायरी करते हैं, लेकिन एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री की बात करें तो क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट 1942 में हुई थी। यानी ये यूनिवर्सिटी रशिया की एक पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में से एक है। पिछले कई डिकेड्स में यूनिवर्सिटी ने अपने एकेडमिक डिपार्टमेंट और मेडिकल प्रोग्राम्स को डेवलप किया है, और आज यहाँ रशिया के डिफरेंट रीजन्स से स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ने आते हैं। यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो रशिया की क्रास्नोयार्स्क सिटी में लोकेटेड है। अगर सिटी की प्रोफाइल के बारे में बात करें तो क्रास्नोयार्स्क साइबेरियन रीजन की एक मेजर सिटी मानी जाती है। पॉपुलेशन के परस्पेक्टिव से भी ये सिटी अच्छी खासी पॉपुलेटेड है, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो करीबन 10 लाख है। बड़ी पॉपुलेशन होने का एक एडवांटेज ये होता है कि सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, लाइफस्टाइल है, वो रिलेटिवली बेटर होती है स्मॉल सिटीज़। लेकिन पेरेंट्स को एक ये चीज़ समझनी चाहिए कि साइबेरियन रीजन का जो एनवायरनमेंट है वो रशिया की वेस्टर्न सिटीज़ से काफ़ी अलग होता है। कल्चरल और क्लाइमेटिक कंडीशंस दोनों थोड़ी ही डिफरेंट हो सकती हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो क्रास्नोयार्स्क मॉस्को से लगभग 3,500 किलोमीटर के आसपास, या प्रिसाइजली मैं बात करूँ 3,350 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। यानी ज्योग्राफिकली ये रशिया की ईस्टर्न पार्ट में आता है और कैपिटल रीजन की काफ़ी दूर है। इस डिस्टेंस का जो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट जो है वो हमारे ट्रैवल और कनेक्टिविटी पर पड़ता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो जनरली मॉस्को से अपनी यूनिवर्सिटी तक ही ट्रैवल करते हैं, तो ये जो ट्रैवल है ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक, टाइम टेकन और एक्सपेंसिव साइड हो सकता है, क्योंकि दिल्ली से मॉस्को तक की जो डिस्टेंस है वो करीबन 4,500 किलोमीटर के आसपास है, और मॉस्को से क्रास्नोयार्स्क की अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो ये 3,350 किलोमीटर है। तो टोटल जो हमारा ट्रैवल हो जाता है वो करीबन 8,000 किलोमीटर के आसपास का हो जाता है, जिससे हमारा जो टाइम है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, डिस्टेंस हमारे एक्स्ट्रा हो जाती है, कन्वीनियंट हमारी ख़राब हो जाती है, जो शेड्यूल है या जो हमारा ट्रैवल है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। इसी के साथ साथ जो हमारी जो कॉस्ट है वो भी एक्सपेंसिव साइड यहाँ पर देखने को ही मिलती है। अब अगर एकेडमिक्स की बात करें तो क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल एजुकेशन रशियन करिकुलम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड है। एमबीबीएस प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स हैं वो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ क्लिनिकल ट्रेनिंग भी उन्हें मिलती है। यूनिवर्सिटी डिफरेंट मेडिकल सब्जेक्ट्स के थ्रू स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप मेडिकल फील्ड की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी देती है। रशियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का जो फोकस है वो जनरली एक स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस बनाने पर होता है, जो लॉन्ग टर्म मेडिकल करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल प्रोग्राम है वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होता है, लेकिन साथ ही रशियन लैंग्वेज भी आपको सिखाई जाती है। ये ज़रूरी होती है। हमारी इंटर्नशिप होती है वहाँ पे जब हम पेशेंट इंटरेक्शन करते हैं तो जो वहाँ के पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर वहाँ के नेटिव्स ही होते हैं, और वो कंफर्टेबल होते हैं ज़्यादा रशियन लैंग्वेज में। तो आपको जो यूनिवर्सिटी है वो आपको रशियन लैंग्वेज की क्लासेस प्रॉपर्ली प्रोवाइड करवाती है। अब अगर हॉस्पिटल एक्सपोजर की बात करें तो यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ के थ्रू स्टूडेंट्स को क्लिनिकल एक्सपोजर देती है। लेकिन पेरेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर का लेवल है हर एक यूनिवर्सिटी में अलग होता है, और ये काफ़ी हद तक सिटी के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी में एकेडमिक बिल्डिंग, लेक्चर हॉल्स और लेबोरेटरीज अवेलेबल है, जहां स्टूडेंट्स अपनी एकेडमिक लर्निंग कंटिन्यू करते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो लेबोरेटरीज हैं और जो बेसिक रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। बट हमें एक चीज़ और समझनी चाहिए, एज अ इंडियन स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी का FMG पास आउट बच्चे का रिकॉर्ड है, बट वो 2015 से 2018 तक ही। अगर आप सर्च आउट करेंगे, खुद से FMG की वेबसाइट पर जाएंगे, यूनिवर्सिटी की जो हर साल एक FMG जो है वो एक लिस्ट अनाउंस करती है, हर एक यूनिवर्सिटी या हर एक कंट्री से जो बच्चे आकर FMG देते हैं उसकी एक FMG लिस्ट रिलीज करती है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का FMG रेशियो है वो 2015 से 2018 तक ही देखा जाता है, जो कि 0% वहाँ पर मेंशन है। कुछ कंसल्टेंसीज ये दावा करती हैं या अपनी वेबसाइट पर मेंशन करती हैं या ब्लंटली बोलती हैं अपने बच्चों को कि नहीं, यूनिवर्सिटी का जो FMG रेशियो है वो 30% है, 35% है, 60% तक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर 2019 से 2024 तक का FMG डाटा देखोगे तो आपको वहाँ पे एक भी इंडियन बैच पास आउट नहीं देखने को मिलेगा इस यूनिवर्सिटी से। तो थोड़ा अवेयर रहें
सिर्फ किसी एजेंट की बातों में ना आए और अपनी रिसर्च खुद से करें, क्योंकि एज ए स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ या पेरेंट की भी बात करूँ, तो जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेक्निकल टर्म्स को देखने की या रिसर्च करने की, वो स्टूडेंट के ऊपर आती है, क्योंकि पेरेंट उतनी डीपली चीज़ों में नहीं जा सकते, जबकि जो स्टूडेंट्स हैं वो हर चीज़ से अवेयर होते हैं। तो जो नंबर्स हैं उनके साथ एज ए स्टूडेंट आपको ही क्लियर होना होगा। हॉस्टल अकोमोडेशन जो है यूनिवर्सिटी में, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होता है और जनरली कैंपस के नियर बाय ही होता है। यहाँ पे जो रूम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और फंक्शनल होते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स को जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती है। रशिया की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो हॉस्टल लाइफ स्टाइल है वो सिमिलर पैटर्न पर ही होता है, जहाँ स्टूडेंट्स शेयर्ड अकोमोडेशन में ही रहते हैं। अब अगर मैं बात करूँ थोड़ा क्लाइमेट के बारे में, जो साइबेरिया रीजन है और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं उनके लिए एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप साइबेरिया रीजन में अगर पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ के एनवायरनमेंट से आपको या क्लाइमेट से आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। क्रास्नोयार्स्क का जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंटल साइबेरियन क्लाइमेट माना जाता है, जहाँ पर जो विंटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श होती है और जो टेम्परेचर है वो हमारा -30 से -35 या -37 डिग्री तक भी चला जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम साइड है अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझते हैं। समर्स यहाँ पर रिलेटिवली शॉर्ट होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं और जो टेम्परेचर है वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बट अगर मैं ओवरऑल ईयर के एक जो एवरेज टेम्परेचर को देखूँ तो यहाँ पे वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो ही होता है और जो समर्स है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है, जो कि अगर मैं बात करूँ स्पेशली नॉर्थ इंडिया के बच्चों की, साउथ इंडिया के बच्चों की, जो एक्सट्रीम वेदर को उतना ज़्यादा नहीं बियर कर पाते, उनको इस यूनिवर्सिटी में जाने से पहले सारी चीज़ें से रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि वेदर भी एक अच्छा खासा फैक्टर होता है जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी या सिटी को डिसाइड कर रहे हैं। अब अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जनरली रशिया की मिड बजट कैटेगरी यूनिवर्सिटी में काउंट की जाती है, यानी जो ओवरऑल ट्यूशन फीस है वो रशिया की एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में मॉडरेट लेवल पर यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। हॉस्टल अकोमोडेशन का जो कॉस्ट है वो भी कंपैरेटिवली मैनेजेबल होता है, लेकिन पेरेंट्स को हमेशा ये समझना चाहिए कि MBBS अब्रॉड का जो डिसीजन है वो सिर्फ अफोर्डेबिलिटी देखकर नहीं ले, क्योंकि आखिर में जो आपकी मेडिकल एजुकेशन है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपोजर डेवलप करना। अगर ओवरऑल प्रैक्टिकल एनालिसिस करें तो क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन ज़रूर है, लेकिन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने से पहले एवेल्युएट करना चाहिए कि वो साइबेरिया रीजन की एक्सट्रीम क्लाइमेट में जाने वाले हैं, जहाँ पर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़ता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट के साथ कंफर्टेबल होना पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है या यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है और पूरे साल में 8 से 9 महीने जो है यहाँ पे वो विंटर्स के ही होते हैं। तो मतलब अगर आप यहाँ पे पढ़ने जाने वाले हैं तो आपको एक्सट्रीम विंटर्स के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये चीज़ वैसे नहीं दिखती, आपको अफोर्डेबल हो सकता है फीस लगे, बट अगर मैं ओवरऑल लिविंग एक्सपेंसेस की बात करूँ तो जो भी कोल्ड रीजन होगा वहाँ पर जो ट्यूशन फीस से अलग जो हमारे लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पे चले जाते हैं। इसे अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में जो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हैवी स्नोफॉल होती है या वहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड साइड होता है, आप वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस को कंपेयर करें इंडिया के किसी भी अदर स्टेट से तो वो हमेशा हायर साइड ही देखने को मिलेंगे। तो आपको अफोर्डेबिलिटी लगेगी सिर्फ ट्यूशन फीस में अगर देखने को मिलती है तो, बट जो हमारे वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जो FMG फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं आपको देखकर चलना होगा, क्योंकि एजेंट्स हैं वो मार्केट में मिथ अच्छे खासे स्प्रेड करते हैं कि नहीं यूनिवर्सिटी का जो FMG रेशियो है वो 30% है, 40% है, 60% है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिलीव करो, जो हमारी गवर्नमेंट जो हमारी FMG है वो हर साल FMG पास आउट स्टूडेंट्स की जो लिस्ट रिलीज़ करते हैं, आप वहाँ पे चेक करो, वहाँ पे उसकी क्रेडिबिलिटी आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगी, रेदर देन आप किसी ऐसे एजेंट से बात करें या उसकी बातों पे विश्वास करें जिसको आपने कभी देखा भी नहीं है या आप जिसको कभी जानते भी नहीं। क्योंकि MBBS अब्रॉड एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है जो 5-6 साल का टाइम और फैमिली की इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व करता है। इसीलिए यूनिवर्सिटी का जो सिलेक्शन है वो हमेशा प्रॉपर रिसर्च और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही करना चाहिए। तो अगर आप भी क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या रशिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और EOCL इंडिया के यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। और आपकी जो भी क्वेरी है रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी, रिलेटेड टू कंट्री कि कौन सी कंट्री हमारे लिए सूटेबल रहेगी, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं EOCL इंडिया को, क्योंकि हम
डिलीवर करते हैं हमारे पेरेंट्स या अपने स्टूडेंट्स को 100% ट्रांसपेरेंसी एंड 100% कमिटमेंट। थैंक यू।